ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है। इस चमन का हर जर्रा आफताब तुमसे है। ये फजा तुम्हारी है, बहरो पर तुम्हारे हैं। कहकशा के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो। ये ज़मीं मुक़द्दस है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके।
उसके। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें। वो इंसान प्यार करना जानता है। हम जब पुलिस को देखते हैं, पता नहीं क्या वजह है कि मुझे अपने मुल्क में कोई चीज बुरी नजर नहीं आती। मुझे अपने मुल्क में कोई चीज नेगेटिव नजर नहीं आती। कल शब बारात गुजरी है, हमने इबादत की है, आज हम यहां मौजूद हैं। चिलचिलाती दोपहर हो, सर्दी हो, बारिश हो, फैसिलिटीज हो या ना हो, कभी 6,000 रुपए, कभी 10,000 रुपए, कभी 11, 12, 20,000 रुपए पे अपनी जान को हमेशा ऑन द लाइन रखते हैं। शहीद भी होते हैं, लेकिन अखबार में कहानी नहीं छपती। लोग जानते नहीं कि वो पुलिस जैसे हम देख के गुजर जाते हैं। अगर कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए तो फिर उसके घर में क्या होता। आज जियो दिल से में मेरे पास 8 कहानियां हैं। आई डोंट नो हाउ दिस शो इज गोइंग टू बी, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मैं ये शो जो आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को मिल सके। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे मुल्क में चारों तरफ हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें जान नहीं सकते, वो आप तक पहुंच सके। मां की गोद बेहतरीन तरबियत गाह होती है। बहुत सारी माएं मुझे देख रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जब बड़ा कर रही हैं तो उसे ये जरूर बताएं कि उसे पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए और उन लोगों से मोहब्बत करे जो हमारे लिए जान देते हैं। ये जान जो चली जाती है, ये जान सिंधी नहीं होती, ये जान पश्तो नहीं होती, ये जान बलोची नहीं होती, ये जान पंजाबी नहीं होती। इस जान का सिर्फ एक नाम होता है, सिर्फ एक पहचान होती है, और वो पहचान है पाकिस्तान। इसके अलावा इस जान की कोई और पहचान नहीं होती। इसका फर्ज सिर्फ एक होता है कि वो लोग जो यहां हैं वो महफूज रह सके। A lot of people are going to say कि उन्हें बहुत सारी शिकायत हैं पुलिस से, शायद हों, लेकिन आज शिकायत का दिन नहीं है। जहां बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां चंद गलत लोग भी आ सकते हैं। हर महकमे में होते हैं, हर इदारे में होते हैं, हर जगह होते हैं। तो फिर एक पुलिस ही क्यों? आपको मैं कुछ ऐसी कहानियां आज सुनाऊंगा जिसके बाद हो सकता है आपकी राय हमारे इस इदारे के बारे में बदल जाए। आई कैन प्रॉमिस यू दिस। आइए, अगर नफरतों से कुछ हो सकता है तो मैं नफरतों की पहल करता हूं, लेकिन अगर मोहब्बतों से सब कुछ होता है तो आप मोहब्बतों की पहल करें। आइए मिलके पाकिस्तान को तब्दील करें। क्रिटिसाइज करने के बजाय आइए सॉल्यूशंस तलाश करें। फिंगर पॉइंटिंग करने के बजाय अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करें। और मुल्क में यह कंप्लेन करने के बजाय कि यहां कुछ नहीं होता, यहां जो कुछ है उसे मजीद आगे बढ़ाएं। आज का प्रोग्राम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। SMS कीजिए, कॉल कीजिए अपने फ्रेंड्स को, आस्क देम टू वॉच दिस। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी जहेज के ताने सुनने वाली औरत, तलाक दे दी, और कभी जन्नत से निकाली हुई औरत, कभी अम्मा और गुलनाज,
कभी दिल के भटकने का पछतावा और कभी बहकावा। हजारों साल हो गए, अब तो जियो और जीने दो यार। कोई तो रोक लो मुझे। बस कर दो बस। है जी। अब लबों पर मुस्कुराहट और बड़ा सा कहकहा होवेगा और स्क्रीन पर फिर से किस दिन मेरा ब्याह होवेगा। उससे कहना कि अगर मैं उससे मिलकर जाता तो हाथ जोड़ के माफी जरूर मांगता। नाम जो ले लिया उसका उसकी इजाजत के बगैर। कोई सवाल करे ना करे, लेकिन मैं ज़ेबू को माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। कि हवाएं सलाम कहती है। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास 8 शुहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ साथ हमने इनवाइट किया अपने स्टूडियोज़ के अंदर एसएसपी असद चौधरी साहब, सदर डिवीज़न। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैसे हैं? एंड ऑफ कोर्स एसएसपी अली शेर जाखरानी साहब, एआईजी वेलफेयर सिंध। थैंक यू फॉर कमिंग जी, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल। आज आप ज़रूर कॉल कीजिए। येस, इट्स ऑल द सेम, आपको आज भी हम बास्केट्स देने जाएंगे, लेकिन आज बास्केट्स के बजाय आज सिर्फ शुहदा के लिए कॉल कीजिए। आज सिर्फ ये बताइए कि हम अपने लोगों से वाकई प्यार करते हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश करते हैं। 034220751442 यहाँ कॉल करने का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 034220751442 कॉल करने का नंबर है। और मेरे पास एक टेलीफोन कॉल, आज कॉल कीजिए, आज एसएमएस कीजिए। इनफैक्ट आप अगर एसएमएस करेंगे तो यू नो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली इनवाइट यू हेयर। जो सबसे ज़्यादा एसएमएस करेगा उसको हम स्टूडियोज़ में बुलाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि आप पाकिस्तान की किस जगह हैं, कौन सी, और ये हमारी टीम मिलके आपको बुलाएगी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। हम आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे, हम आपको यहाँ बुलाएंगे। आई जस्ट वांट टू शो पीपल कि हाँ, हम खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं, हम अपने शुहदा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए जान दे सकते हैं तो कम से कम हम उन्हें याद ज़रूर कर सकते हैं। लेट्स चेंज द पर्सपेक्टिव अबाउट अस। लेट्स बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। Let's be proud to be humans. Let's be proud to make sure कि हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो हमको फॉलो कर सके, वो फ़ख्र के साथ ये कह सके कि हाँ, हम पाकिस्तानी हैं। बख्तावर की कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट, उसके बाद मैं शुहदा की फैमिलीज़ की तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी बख्तावर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? आप बताइए, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपके यहाँ कॉल की है। बहुत थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी, और सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज बहुत अच्छी दिन मेरी कॉल मिली है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ असद साहब हैं, जाखरानी साहब मौजूद हैं और शुहदा की फैमिलीज़ के 4 लोग जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगी? यस सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें शुहदा को याद करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें याद तो कर सकते हैं ना, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो सर मैं 2 लाइन बोलूंगी। तो ये वतन है, ये वतन के ऊपर है सॉन्ग, तो आप मेरा साथ दीजिएगा। क्या आप साथ देंगे? यस, ऑफ कोर्स मैम, प्लीज बोलिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके। थैंक यू बहुत। चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगा इसके। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बख्तावर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं। थैंक यू जी मैम, बहुत शुक्रिया। पैदाइश 1967, भर्ती 1987, पुलिस कांस्टेबल सिंध रिजर्व पुलिस, SRP बेस 2 क़य्यूमाबाद कराची डाकुओं के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए। सदर टाउन कराची से उनका ताल्लुक़ था। शहीद खादिम हुसैन वल्द गुलाम रसूल, उनकी बेवा हुसैन बानो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। पैदाइश 1966, भर्ती 1984, वंस अगैन पुलिस कांस्टेबल सिंध रिजर्व पुलिस, SRP हैदराबाद में पोस्टेड थे। इमरजेंसी ड्यूटी में डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर पुलिस मोबाइल पार्टी के हमले में शहीद हुए सन 2003 में। शहीद नसीर अहमद वल्द थारो खान, इनकी बेटी खुर्शीद नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पैदाइश 1966, भर्ती 1987, सिंध रिजर्व पुलिस, पोस्टिंग SRP सखर में थी। इमरजेंसी ड्यूटी खैरपुर में शहीद हुए। जन अस्पताल कराची में शहीद हुए, लाए गए 2008 में।
पुलिस मुकाबले में शहीद हुए थे। अल्लाह वसायो वल्द खुदा बख्श। इनकी बेवा शमशाद बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शहीद हुए, ये बहुत रीसेंट है, इमरजेंसी ड्यूटी शहदाद कोर्ट में शहीद हुए 14/2/2012 को, वैलेंटाइंस डे। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, फूल तो वो भी देते हैं, मोहब्बत तो वो भी करते हैं, लोग तो उनके भी जाते हैं। सोचिए, एक लम्हे को सोचिए कि वैलेंटाइंस डे पे आपको ये पता चले कि आपने जिसके साथ उम्र गुजारने की कसम खाई थी वो नहीं है। ज़काउल्लाह वल्द उबैदुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इनकी बेवा है शरीफा, हमारे साथ मौजूद। पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। हुसैन बानो, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक है। क्या कैसे थे आपके हस्बैंड, कुछ बताएंगी? ख्याल रखते थे आपका बहुत? हाँ, बहुत ख्याल। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा? हाँ। और बेटी पढ़ती है? हाँ, दोनों पढ़ते हैं। दोनों पढ़ते हैं। आप कहाँ, कराची में ही रहती? हाँ। अच्छा, और बेटा क्या नाम है बेटी का? सनम। सनम। और बेटे का? इसरार। बड़ा कौन है? सनम। सनम बड़ी है। हाँ। और बेटा छोटा है। सनम कितनी बड़ी है? क्या 13 साल की। 13 साल की। हाँ। और बेटा? 9 साल की। 9 साल का। 9 साल का। तो पुलिस से आपको इमदाद होती है, मदद मिलती है? हाँ, बिल्कुल। हमेशा? हाँ। तो कैसा लगता है दूसरे जो पुलिस वाले हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो एक फैमिली की तरह से आप ट्रीट होती होंगी? हाँ। बिल्कुल फैमिली की तरह से। हाँ। उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? ये समझ नहीं आते ना। अच्छा, आप पख्तून हैं? हाँ। अच्छा, वो आपके जो हस्बैंड थे खादिम हुसैन साहब, हाँ। उनकी अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छी बात? आपका बहुत ख्याल रखते थे? हाँ। कोई अगर मुझे पश्तो किसी को आती है तो प्लीज़, आपको असद भाई आती है? नहीं मुझे आप आती? नहीं आती। आपको आती जाखरानी साहब? हमें भी। अच्छा, ये बड़ी अजीब उलझन सी बात है। मेरे बहन को बुला, उसको उर्दू आती है ना। आपकी बहन को? वो कहाँ है? वो उर्दू आती है उनको? उनको MCR रूम के अंदर प्लीज़ बुला लीजिए। MCR रूम के अंदर उनको रखें ताकि वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, एक काम हमको और भी करना है बहैसियत पाकिस्तानी, हमको अपनी ज़बानें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हमारी जो रीजनल ज़बानें हैं, सिंधी, पश्तो, बलोची और ये पंजाबी, ये तमाम की तमाम ज़बानें जो हैं ये हमको आनी चाहिए। सिराइकी, ये हमको आनी चाहिए, ये ज़बानें हमको आनी चाहिए। रीज़न कि एक दूसरे से कन्वर्स तो कर सकें। दिल से दिल की बात तो होती है, लेकिन ज़बान की बात भी होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं जाखरानी साहब से बात करूँगा, असद साहब से बात करूँगा और आप लोगों से बात करूँगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डू गिव मी अ कॉल 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर है। आज आप मेरे लिए कॉल नहीं करेंगे, आज आप शोधा के लिए कॉल करेंगे। विल बी राइट बैक। वतन की हवाएं सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। हम पुलिस के जो शोधा हैं उनकी फैमिली के साथ हैं, SSP असद चौधरी साहब के साथ हैं, अली शेर जाखरानी साहब AIG वेलफेयर सिंध इनके साथ हैं। लेट मी कम टू यू सर, जब एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है तो उसको पुलिस की तरफ से क्या दिया जाता है? सबसे पहले जो है उसकी कफन दफन के इंतज़ाम किया जाता है और हेडक्वार्टर गार्डन और जो रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर होते हैं उधर वहाँ पर उसकी नमाज जनाजा की जाती है। वहाँ पर सीनियर अफसरान भी शिरकत करते हैं। फिर उसकी कफन दफन के लिए इंतजाम होते हैं और साथ ही हमारा पुलिस ऑफिसर जाता है उनकी होम टाउन और वहाँ जाके इस्लामी भी देते हैं उसको और ये इंतजाम होते हैं। बाद में वेलफेयर के लिए एक प्रॉपर है इंतजाम हैं। कांस्टेबल के लिए वो आपको बताएंगे ये जी हमारे वेलफेयर हैं कि कांस्टेबल के लिए 6 लाख हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए 15 है, इंस्पेक्टर के लिए 20 लाख हैं। तो मुख्तलिफ सिंध गवर्नमेंट ने वो पैकेजेस रखे हुए हैं। वो आपको मजीद क्लियर करेंगे हमारे। मैं आपकी तरफ आता हूँ। जाखरानी साहब ये बताइए कि जब एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है, सबसे पहले तो कांस्टेबल की तनख्वाह कितनी है? एक पुलिस कांस्टेबल की एवरेज सैलरी कितनी होती है?
अच्छा, दैट डिपेंड्स। इफ स्टार्टिंग में आप लेंगे तो जैसे हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट वही है, इक्वल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। कुछ अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जो पुलिस के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं जी। जैसे पंजाब में उन्होंने डबल तनख्वाह कर दी थी, तो कराची सिचुएशन या सिंध में जो सिचुएशन था इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डबल कर दिया। तो इस वक्त किसी की तनख्वाह मेरे ख्याल में कोई 12-14 हज़ार से कम नहीं है। 12-14 हज़ार, ठीक है। और अगर शहीद हो जाता है एक पुलिस कांस्टेबल तो उसका जो पैकेज होता है या जो उसको दिया जाता है वो क्या होता है? जनरली जैसे असद ने बताया कि इनिशियली वही जो जनाजा नमाज वगैरह ठीक है वो लोकल अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। आई एम डीलिंग विद द सेंट्रल लेवल, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, वहाँ पे एक ऑपरेशन रूम है, उसी से हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा शहीद हुआ तो पहले ही हम ये कहते हैं कि सेम इंफॉर्मेशन विल गो टू द IGP, ठीक है। उसी पे इनके पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। जैसे इमीडिएट रिलीफ के लिए कफन दफन जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसी के लिए 40,000 इमीडिएटली बिफोर दिस प्रेयर, जो जनाजा नमाज है इससे पहले हमें 40,000 हैंड ओवर करने हैं फैमिली को। ये तो इमीडिएट रिलीफ कफन दफन, ठीक। उसके बाद जैसे कोई पंजाब का है, सरहद का है, उसी के अरेंजमेंट वो लोकली डिस्ट्रिक्ट वाले कर देते हैं, और वहीं से एक स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस का। जो शहीद है उनकी तनख्वाह दैट विल नॉट बी स्टॉप्ड, इट विल गो अप टू द लेवल ऑफ सुपर एनुएशन, मीन्स 60 साल तक उनकी तनख्वाह ठीक मिलती रहेगी, ठीक, जो तनख्वाह उनकी है, जो तनख्वाह विद अलाउंसेस। जैसे कोई इंक्रीज होता है, जैसे इंक्रीमेंट्स के साथ, ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आई है कि शहीद इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अलाइव, ठीक है, तो उसी रेशो से वो बढ़ता जाता है, 60 साल तक उनकी तनख्वाह मिलती रहती है, ठीक है। इसी के अलावा 20 लाख 2 मिलियन इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, 20 लाख सबको, चाहे आप कांस्टेबल हैं, SP हैं, SP कोई भी, ये 20 लाख सबके लिए एक पैकेज है फॉर ऑल काइंड ऑफ द शहीद, ठीक है, वो दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और पैकेजेस हैं, जैसे कुछ पैकेजेस 2000 से स्टार्ट हो गए। क्या जैसे फौज में प्लॉट्स दिए जाते हैं या घर दिए जाते हैं? उसी पे आ रहा हूँ जी जी। एक सिलसिला ये भी शुरू हो गया है प्लॉट्स का, वो हमने टेक ओवर किया है। ज़मीन हमारे पास है सुरजानी टाउन में 300 एकड़, 200 एकड़ मजीद हमें मिल रहा है, अभी 500 एकड़ की ज़मीन है। वो पोजीशन तो हमारे पास है, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी है कि वो वहाँ से कम से कम ग्राउंड लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के हमें दें, जैसे स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज है, वो सिस्टम उसकी डेवलपमेट हो रही है। इसी वक्त मुझे थोड़ा सा ये रेलेवेंट है, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। 1980 से लेके इस वक्त 2000 शोहदा की लिस्ट हमारे पास है, 2000 शहीद। और दूसरी बात आपको बता दूँ, सिंध इज़ हेडिंग, सिंध की जो रेशो है शहादत की वो सबसे ज़्यादा है। मैं तो लास्ट ईयर की बात आपको बता दूं कि वी आर एडिंग 6 पर मंथ, 6 शोहदा हमारे ऐड होते रहते हैं हर महीने। और इस साल की आपको बात बता दूं, वो 6 से लेके 10 तक पहुंच गई है रेशो, हर माह। जो पुलिस मुकाबले एनकाउंटर्स में डाकुओं के साथ एग्जैक्टली शहीद जो हमारे पास एक स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो जिंदगी दे दे तो उसी को हम शहीद कहते हैं, ऑफ कोर्स जी। तो इसी स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक जो शहीद होता है वो हमारे पास इस वक्त जो फिगर है वो 2000 के करीब है, 1980 या इस टाइप का। 2000 सालाना नहीं, टोटल, ये टोटल 1980 से लेके आज तक। पहले तो कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई पैकेज नहीं, लगभग 32 सालों में 2000 से ज़्यादा शोधा हैं। और ये मेरे ख्याल में नहीं, आई एम श्योर अबाउट दैट बिकॉज दैट हैज़ बीन डिटरमिन्ड कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो शोधा है सिंध के, और सिंध में स्पेसिफिकली कराची के। जाहिर है जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म का एनकाउंटर्स, तो इसके अलावा ये ज़मीनों के अलावा भी एक पैकेज है जो हम उनको थोड़ा सा मटीरियलाइज नहीं हुआ कर रहे हैं, ठीक है। 2002 से लेके शोधा के लिए कंडीशन है कि तनख्वाह फुल दी जाएगी। 2002 से पहले के जो शोधा हैं वो अपने पैकेज उसी लेवल पे उसी टाइम पे उन्होंने ले लिया था। अच्छा, क्योंकि जो लॉ होता है वो रिट्रांसपेक्ट नहीं होता। आप लोग स्कूल्स या कॉलेजेस जो है वो बनाने की कोशिश, जी उसी पे आ रहा हूँ जी। अब यह है कि हमने एक फैमिली के एक बच्चे को
ये डिसाइड किया है कि उनको एक बच्चे को कैडेट कॉलेज, किसी कैडेट कॉलेज वेरी गुड में एडमिशन देंगे। वी विल प्रोवाइड दिस सपोर्ट असिस्टेंस। हाँ, एडमिशन लेवल पे जितना हमारा हुआ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक कोटा मुकर्रर हो जाए, ना हो तो कॉम्पिटिटिवनेस उनमें बच्चों में आ जाए। बॉर्न हम करेंगे, एक्सपेंडिचर्स खर्चा हम देंगे। यहाँ मैं आपकी तरफ आता हूँ। खुर्शीद, ज़रा पुटअप कीजिएगा तस्वीर नसीर साहब की। अगर हमारे पास नसीर साहब की तस्वीर हो तो प्लीज़ उसको लगा दीजिए। जस्ट वांट टू सी दैट, ताकि खुर्शीद से मैं कंफर्म कर सकूँ। दैट्स नसीर खान, ये आपके फादर। कहाँ तक तालीम है आपकी? इंटर। तो आपको याद है क्या हुआ, किस तरह से, मेमोरी क्या? याद है 5 क्लास में जब पढ़ती थी तब मेरे अब्बू शहीद हुए। लेकिन वो हमें बहुत प्यार करता। पानी दीजिए मुझे, पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी लेके। वो हमें इतना प्यार करता था, इतना शायद किसी का अब्बू भी नहीं करता। वो हम बच्चों से हमेशा ऐसी बातें करता था कि बेटा तुम लोग दुआ करो कि मैं शहीद हो जाऊं। जब मैं अपने अब्बू से पूछती थी कि अब्बू कि शहादत क्या होती है, छोटी थी मुझे क्या पता कि शहादत क्या होती है, तो अब्बू बोलता है कि बेटा जो शहीद होता है इतना खुशनसीब होता है, अल्लाह मियाँ उसको जन्नत नसीब कर रहा है। फिर मैं कहती थी, फिर अम्मी कहती थी अब्बू को कि तो बच्चों को ऐसी बातें क्यों कहता। फिर अब्बू कहता था कि मैं अपने बच्चों को इसीलिए कह रहा हूँ ताकि जब ये बड़े हों तो मुझे याद तो करें कि हमारे अब्बू क्या बोलते थे। फिर अब्बू शहीद 5 क्लास में, छोटे थे हम, इतने बड़े भी नहीं थे। तब अचानक जब हमें पता चला तो घर में जैसी कयामत जैसी मंजर हो गया। अम्मी भाई, छोटे बहन भाई जैसे सब इंतज़ार करते थे कि पहली तारीख कब आती है। अभी भी जब भी तनख्वाह आती है ना, तो जब पहले हम छोटे थे ना, पहली तारीख का इंतज़ार करते थे कि कब पहली तारीख होगी, हमारे अब्बू आएंगे। जब छोटे छोटे बच्चे सब बोलते थे कि अब्बू मेरे लिए ये लेके आना, अब्बू मेरे लिए ये लेके आना। फिर हमें क्या पता कि अब्बू इतनी जल्दी चले जाएंगे। हमने तो इतना अब्बू को देखा ही नहीं। वो हमेशा ड्यूटी में होते थे, जब भी आते थे 4 दिन तकरीबन 5 दिन रहते थे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जब पहली तारीख आती थी तो खुर्शीद और उनके बहन भाई इंतज़ार करते थे कि उनके अब्बू कब आए। अब पहली तारीख आती है, तनख्वाह आती है, अब्बू नहीं आते। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Shida is back. मेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवा
शहीदों वफा की तस्वीर। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहनों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने शाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मज़र, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, टेल मी, आप ऑपरेशंस में बहुत शरीक होते हैं, ऑपरेशंस करते भी हैं, बहुत सारे डाकुओं से मुकाबले हुए हैं, आपके सामने कभी कोई शहीद हुआ आपके साथ? आपकी ऑफ कोर्स ये हमारी देखें लाइन ऑफ ड्यूटी में डेली ये वाक़यात होते रहते हैं क्योंकि इनकाउंटर, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है, यहाँ पर आप ड्यूटी पे खड़े हैं तो आपको पता नहीं कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ठीक है। स्पेशली जब स्नैप चेकिंग हो रही होती है, डबल सवारी वाले आते हैं मोटरसाइकिल और ये गाड़ियों में आ रहे हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं, अचानक आप देखते हैं कि वहाँ पर हमारा इनकाउंटर हो जाता है, फायर खोल देते हैं और उसमें जो है हमारे जवान भी इन लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहीद हो जाते हैं। क्योंकि पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि इनोसेंट कौन है और एक्चुअल कल्प्रेट और रॉबर या डकैत कौन है। जब मैं वो लास्ट ईयर की बताता हूँ, मेरा एक SHO था ब्रिगेड नासिरुल हसन, वो ड्यूटी ख़त्म करके थाने की तरफ जा रहा था। ठीक है। उसका जैसे वो देखा होगा परेडी स्ट्रीट, उसके साथ ही हमारा ब्रिगेड पुलिस स्टेशन है, तो पुल के ऊपर कोई खड़े थे, उन्होंने टारगेट किलर्स, इन्होंने उसको निशाना बनाया। वो इंस्पेक्टर नासिरुल हसन भी शहीद हो गया और साथ उसका जो ड्राइवर था जहांगीर, वो भी शहीद हो गया। फ़ौरन फिर हमने रात को उनका 1 बजे जनाजा भी किया एयरपोर्टर में। इसके बाद मैं उसकी डेड बॉडी लेके खुद सुबह की फ़्लाइट पे चला गया सराय आलमगीर जेलम डिस्ट्रिक्ट में।
और उसका कफन दफन भी किया, उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और मुझे फ़ख्र है कि यहाँ सिंध पुलिस में सबसे ज़्यादा शहीद हैं। और यहाँ कराची स्पेसिफिकली आपने देखा होगा यहाँ आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है और बड़े काफ़ी कुछ एथनिकली ऐसे एरियाज़ हैं जो इंटरफेसिंग हैं, उनमें भी काफ़ी क्लैश रहता है, जिसकी वजह से अगर पुलिस वाला को ड्यूटी पे खड़ा है तो वो जो रॉबर्स हैं, डकैत हैं, जाते जाते वो फायरिंग कर जाते हैं कभी। तो मुझे फ़ख्र है अपनी सिंध पुलिस के जवानों पे कि वो हिम्मत और जवानमर्दी के साथ इन शर्त पसंद अनासर का मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे हम। और क्या ट्रेनिंग जो होती है पुलिस की वो अप टू द पार होती है जिस तरह से दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग होती है? क्या ट्रेनिंग जो है वो अप टू द पार है? ट्रेनिंग हमारी अप टू द मार्क है और माशाल्लाह हमारी डेडिकेशन कमिटमेंट जो है इसमें कोई आप समझें नज़रसानी नहीं है। अच्छी ट्रेनिंग है, एलीट कोर्सेज भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा रज़ाकाबाद में हमारा एलीट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और उसके अलावा ऑफिसर जो हैं मुस्काते भी रहते हैं और मुकाबले भी होते रहते हैं, फायरिंग के कंपटीशंस भी चलते रहते हैं ताकि बेहतरी और फोर्स में ज़रा डेडिकेशन बढ़े। और आपको जैसे बताया मैंने कि इसके बावजूद ट्रेनिंग के बावजूद कि देखें अब शर्त पसंद नासर वो बहुत ज़्यादा है। हमारी हर जगह डिप्लॉयमेंट तो नहीं हो सकती। यहाँ पर एक जवान में भी बैंक की ड्यूटी पे खड़ा है, कुछ रॉबर्स आए डकैत, वो बैंक में डकैती करने के बाद जो है उसका भी खात्मा कर सकते हैं। अल्लाह वसायर साहब की ज़रा तस्वीर को प्लीज़ अप कर दीजिएगा इफ़ वी कैन। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम शमशाद बेगम, आपके हस्बैंड जो हैं अल्लाह वसायर, 2008 में उनकी शहादत हुई। कितने बच्चे हैं आपके? 6 पुत्र है कदी। अच्छा, 6 बेटे और 1 बेटी। हाँ। तो पढ़ते हैं सब? हाँ, सब मुसांगद सब पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? न गरीब हूँ, सफ़ा माँ बच्चा पाल न सका। अच्छा। हाँ, मूंखे बनी भी कान्हे। अच्छा। बनी भी ना आहे, मुड़ुस जो सहारो हुयो, न ॾेरनि जो सहारो आहे, कंहिंजो सहारो बि न आहे। मूंखे मुड़ुस जो सहारो हुयो, बस एक्सीडेंट थी पियो, हुनखां पोइ मां ॾुखिया बच्चा थी पालिया। तो इनको तनख्वाह तो दी जाती होगी, आपको तनख्वाह तो मिलती होगी, हर महीने तो तनख्वाह आती है? हाँ, हाँ। आपके पास? मां शुगर जी मरीज़ आहियां, मुंहिंजी पघार वञंदी हली हुन में, मुंहिंजे मुड़ुस जेका पघार मिलंदी आहे। जी जी। और शुगर जी मरीज़ आहे, हुन में खपी थी वञे, नंढा नंढा बच्चा काॾां पालिया। अच्छा, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? कह रही हैं कि इनकी जो पगार आती है, इनकी जो वो इनकी शुगर की मरीज़ा हैं। जी सर प्लीज़। हाँ, तव्हांजा ॿार घणा आहिनि? 8। कॾहिं शहीद थियो? 7। हुनखे 3 साल हला, 4 साल आहे। तो तव्हांखे त बाबा 20 लख मिलिया हूंदा न? 20 लख न मिलिया आहिनि, 6 लख मिलिया आहिनि। अच्छा, 6 लख त माना त 2009 खां पहिरीं जी ॻाल्हि आहे। हाँ, 6 लख मिलिया। इन करे तव्हां माना 6 लख उन तव्हांजी इंटाइटलमेंट हाँ, हाँ। हाणे तनख़्वाह तव्हांखे मिले थी पई। हाँ, हाँ। तव्हांजा ॿार घणा आहिनि? 6 पुट हिकु धीउ। अच्छा, उहे पढ़नि था पिया? वो किथां पालिया, मां पंहिंजी दवा कयां बचा पाए। न त तव्हां पंहिंजो कॉन्टेक्ट नंबर ॾियो, तव्हांजा जेके आहिनि जंहिंखे 20 लख न मिलिया आहिनि उन्हनि लाइ असां वटि कुशन आहे त शहीद ट्रस्ट में असां उन्हनि जी मदद कंदा आहियूं। हाँ, वॾो बच्चो पुट मूंसां गॾु आहे। अच्छा, उनखे मूंसां मिल रहा है? हाँ, हाँ, उनखे मिल रहा है। उन लाइ सहूलत आहे। हाणे हिन हुकूमत में इहा माना पैकेज अची वई आहे त जिते ॿार हुजनि उन्हनि ॿारनि खे जेकॾहिं 20 लख तव्हांखे न मिलिया आहिनि त उन्हनि लाइ असां वटि आहे कुशन, त उन्हनि ॿारनि जे लाइ न मिलिया आहिनि। ठीक है, उन्हें चौ तो थोड़ा बहुत ये कह रही हैं कि इनको 6 लाख रुपए मिले हैं, 20 लाख रुपए नहीं मिले क्योंकि 2009 से पहले शहादत है, 2008 की शहादत है। सर ये कह रहे हैं, जाखरानी साहब ने ये कहा है कि आप मुझसे मिलिएगा बाद में, जो शहीद ट्रस्ट है उसके थ्रू ये इनकी हेल्प कर सकेंगे, दे सकेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, इनके स्कूल्स का क्या होगा? 6 बच्चे हैं, 6 बेटे हैं और 1 बेटी है। स्कूल्स ऐसे कोई हैं जहाँ पर पुलिस जो है वो भेज सकती है? TCF स्कूल्स हमारे ऑल ओवर सिंध है, मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे है या नहीं। आप रहती कहाँ हैं? रहती कहाँ है? घर कहाँ है आपका? ओ धी नंदी। तव्हां किथे रहंदा आहियो बाबा? असां कुबे सैद खान। हाँ। ये रिमोट एरिया है अपना कंबर शदाब। अच्छा। कोट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। बिल्कुल एक गांव है कुबो सैद खान। ठीक है। तो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे कोई बात नहीं है, जितनी फीस होगी हम देने के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास क्वेश्चन है। एक शहीद वेलफेयर ट्रस्ट है। ठीक है। देखिए, 2 बातें हैं। एक ये है कि थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन नहीं है। ठीक है। ये करना चाहिए फील्ड ऑफिसर्स को। ठीक है। कि वी आर सिटिंग एट द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है। हम डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन भिजवा देते हैं, जी आपके पास ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन थोड़ी सी इसलिए कि गाँव में है। ठीक है। गाँव की वजह से कम्युनिकेशन हमारे श्रोता की फैमिली से कम है। तो
हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम मदद कर सकें इनके औलाद, इवन शादी बारात उसमें भी शादियों में हम इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके बच्चों की फैमिली के लिए ये एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन इज देयर। एक और बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप ये समझते हैं कि आपका राब्ता सर से नहीं हो पा रहा, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सर तक, जाखरानी साहब तक फॉरवर्ड कर दें। जाखरानी साहब ने जो इनको ऑफ़र किए वो ये किए कि इनके जो बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस हैं वो सिंध पुलिस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। साथ साथ जब शादियों के मसाइल आएंगे, क्योंकि इनकी एक बेटी भी है, शादियों के जब मसाइल आएंगे तो शादियों के सिलसिले में भी इनकी हेल्प की जा सकती है। फंड वगैरह दिए जाते हैं उसमें, फंड्स दिए जाते हैं। आई थिंक ये एक बहुत मुस्तहसन बात है, बहुत अच्छी सी बात है। वो कह रही है कि मेरे पुत्र की नौकरी न मिली है, उसको देंगे। दैट इज इंटाइटलमेंट। ये तो मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ता पहले IG साहब ने एक मीटिंग कॉल करके सब कंसर्न जो SSPs थे उनको वार्निंग दी है कि एक हफ्ते में जितने भी शोधा की बेटे हैं वो शहीद कोटा के लिए नहीं आए तो उनके डोजियर में लेटर ऑफ डिस्प्लेजर्स भेजे जाएंगे ऑफिसर्स के खिलाफ। ये सेंट्रल पॉइंट, ये एक इनको आप सिंधी में समझा सकते हैं कि अपने बच्चे की एप्लीकेशन आपको दे दें। तव्हांजा जेके माना पुट जेको आहे उन जा डॉक्यूमेंट्स असांखे मोकिलियो, दैट्स फॉर द श्योर। माना इन करे यकीनी आहे IG साहब ही हिकु हफ़्तो अॻु में इहा मीटिंग करे सभिनी SSPs खे इंफॉर्म करे छॾी त भाउ हुननि जा ॿार जेके आहिनि, कंहिं शहीद जो ॿार जेकॾहिं बेरोज़गार आहे त उन्हनि SPN जे ख़िलाफ़ उहो एक्शन खणंदो। जेकॾहिं उहा ॻाल्हि तव्हां ताईं न पहुतल आहे त महिरबानी करे, मुंहिंजो नालो आहे अली शेर, मुंहिंजो नंबर आहे, तव्हां लिखी करे जीअं मुंहिंजो नंबर तव्हां वठी वठो, उनखे तव्हां नंबर ॾेई छॾियो त उन्हनि खे असां बिल्कुलु। जाखरानी साहब एक और बात भी कर सकते हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट ये होगी कि जिस रोज़ ये पुलिस में भर्ती हो जाएं उसके बाद जब इनको पहले दिन ये वर्दी पहने तो आप हमारे शो पे आ सकते हैं यहीं पे, और ये हम ये पैकेज पूरा चला देंगे और इंशाल्लाह ताला दैट वे एवरीवन ऑर्डर है। ठीक है, जो भी बच्चा जवान होता है उसको भर्ती कर लेते हैं। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है अभी। सही है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा बाबा। हाजिर हाजिर जी, बोलिए। मैंने अपने भाई की जैसे कागज़ वगैरह सब कुछ बनवा दिए, उसकी ड्यूटी के लिए, भर्ती के लिए दरख्वास्त ही जमा करवाई थी हमने 2 मरतबा। कागजात भी जमा हो गए, लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर नहीं है। 4 महीने हो गए। अब्बू को मेरे ख्याल में 8 साल है या 8वां साल चल रहा है, लेकिन 8वें साल में अभी भी मेरे भाई ने, शायद इंटर में है, अभी इंटर का पेपर देगा अभी, लेकिन उन्होंने जब शहीद हुआ था ना अब्बू तो 3 लाख रुपए दिए थे इनाम में। वो उसके हथियार थे ना जो हाथ में, तो वो ऊपर से सब पूरा निकाल दिया। जो उसके हाथ में था ना हथियार वो उससे नहीं निकला। जिन धाड़ वालों ने, गुंडों ने मारा था ना अब्बू को, शहीद किया ना, तो वो हाथ में नहीं हो, तो उन्होंने इनाम में 3 लाख रुपए दिए। 3 लाखों में हमने अपना मकान लिया शहर में, एक छोटा सा मकान जिसे 2 कमरे, छोटा है बिल्कुल, बस सही रह रहे हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो उसको आज 8वां साल हो गया। इतने छोटे छोटे बच्चे थे जब हम, इतने छोटे छोटे थे जब अब्बू शहीद हो गया। ये हमारी माँ है जिसने शादी नहीं की, इतनी छोटी सी उम्र में, इतने छोटे थे हम, इतना उन्होंने बड़ा किया। हमारा खर्चा वगैरह, वो भी तनख्वाह आती है सिर्फ, उसके बाद में कुछ ही नहीं हमें मिला। ऐसे नहीं कि हमें तनख्वाह कितनी आती है? तनख्वाह जब अब्बू शहीद हुए तो 8000 थी। तो वही 8000 मिलते हैं? हाँ, वो 8000 मिलती, फिर आराम आराम से जैसे बढ़ती गई, जैसे हम भी बढ़ते हो, बड़े होते गए, तनख्वाह भी बढ़ती गई। तो आप अपने भाई को पुलिस में करवाना चाहते हैं? अपने भाई को पुलिस में करवाना चाहते हैं, लेकिन कागज भी जमा IG सिंध वो है ना ऑफिस में, वहाँ पे है, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं है। 4 महीने हो गए। सर, आपके तवस्सुत से सब चीज़, मेरी एक कमिटमेंट, जो भी आप ऑल ओवर सिंध, ये मैसेज काइंडली आपके तवस्सुत से मैं ये कर रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ एक सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स वो पहुँचा दें। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ विद इन 30 डेज इनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। डन सर,
ये 30 दिन के अंदर अंदर हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, एक कॉपी तो होगी ना आपके पास, तो एक आप डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, हम सब और भी लोग हैं वहाँ पर, और भी शुदा की फैमिलीज हैं या बच्चे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। मैं जब वापस आता हूँ ब्रेक से तो फिर हम लास्ट एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये था कि एक दो केसेस आ रहे थे। जी जी, हमने कहा जी ये कंसोलिडेटेड आप लेके आए, वो एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये जो बता रहे हैं कि इनके केसेस हम देख रहे हैं कि है कोई नहीं है, तो मेरा आप एड्रेस इसी तवस्सत से सर दे दो और मेरी कमिटमेंट एक काम करते हैं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, इसी सिलसिले में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। अगर आप पुलिस में हैं और किसी वजह से आपका कॉन्टैक्ट जाखरानी साहब से नहीं हो पा रहा है या आपको किसी वेलफेयर की नीड है, तो प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल, या हम आपको जाखरानी साहब की तरफ पहुंचा देंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों, वफा। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जियो दिल से के इस एपिसोड में हम पुलिस के जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज से आज मुलाकात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडर इंस्पेक्टर शबाना जिलानी। आप शहीद डीएसपी अली असगर डाहरी की बेवा हैं। सिंध पुलिस की फर्स्ट लेडीज़ कमांडर इंस्पेक्टर शबाना जिलानी 15 डिफेंस में ऑन ड्यूटी होती हैं। बहुत शुक्रिया आने का, आपके हस्बैंड के सिलसिले में अभी हम बात करते हैं। शहीद मोहम्मद यूनुस वल्द हादी बख्श, पैदाइश 1988, भर्ती 2009, शहादत 2011। इनकी तबीयत नासाज है। अपने बेटे के प्रोग्राम के लिए पन्नू आकल से 10 घंटे का सफ़र करके यहाँ आए हैं और अब यहाँ से दोबारा वापस जाना है। वालिद का नाम हादी बख्श साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपको जब आपके बेटे की शहादत की खबर मिली थी तो आप कराची में थे या आप पन्नू आकल में थे? मैं पन्नू आकल में था सर। पन्नू आकल में थे। हाँ। तो उसके बाद पुलिस से आपको जो रकम मिलती है, जो मिलनी चाहिए, जो पैकेज मिलना चाहिए, वो मिल गया? बिल्कुल गई, हर चीज़ हमारे से मिल गई है। हर चीज़ मिल गई। हाँ। अपने ये अल्लाह की मेहरबानी, ये रुखसार सावर साहब, आली शेर जकरानी साहब, ये वॾा हिकिड़ा अलाह वारा माण्हू आहिनि जेके कमु करनि था। असांजे शहीदनि खे कुझु बि न मिलियो आहे, वीचारा रड़ी रड़ी मरी विया। इहा असांजी वॾी ख़ुशि नसीबी आहे। अलाह साईं इहे 2 असांखे मोकिलिया आहिनि। पर मैं अर्ज़ु कंदुसि गवर्नमेंट खे त महिरबानी करे इन्हनि माण्हुनि खे चानस ॾिनो वञे जेको ग़रीबनि जी सार संभाल हलाइनि था ऐं डेली मां साईं ॻाल्हाईंदो आहे त अॼु हे कमु थियो आहे, अॼु हे कमु थियो आहे, हिनजी कहिड़ी मां गल रहे। पर इहा वॾी हिनजी महिरबानी, अलाह जा थोरा आहिनि, साईं जी मदद सां मूंखे हर शइ मिली वई आहे। 20 लख बि मिली विया आहिनि ऐं तनख़्वाह बि मिली वई आहे। जेका रहियल हुई सॼी, जेका थोरी घणी इंश्योर रहियो आहे उहो बि इंशाअल्लाह साईं जी मदद सां मूंखे मिली वई इंशाअल्लाह ताला। आपके बेटे की शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी। मंगनी तय थी या नहीं? मंगनी भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी? नहीं था। क्या उम्र थी उनकी? बस उम्र तो उसकी होगी मेरे 23 साल। 23 साल। हाँ 23 साल। 23। और मेरी भी वो कोशिश कर रहा था पर उसका मौत आ, वो बोले कि हमारे शादी मैं इधर गाँव से नहीं करूँगा, शहर से कराओ। हम कोशिश कई, रिश्ते भी आए, मैं उसको टिरकाया। मां जो बाबा शहर जो माहौल आहे, छॾ असां ॿाहिरियां जा माण्हू आहियूं। पोइ आहिस्ते आहिस्ते करे वरी ख़ुदा करे उते ॻोठ में मिड़े हिनखे पी आहियूं। पर वरी अलाह जो हुकुम थी वियो त वरी अलाह खे प्यारो थी वियो, वरी शहादत माने असांखे त ॾुखो आहे साईं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। ये टेलीफोन पे हमेशा टच में थे। हमने ये किया कि बाबर साहब, आईजी बाबर साहब जब थे, बाबर खटक साहब, उन्होंने ये किया, एक प्रोफार्मा टाइप एक चीज़ हर थाने पे चस्पा कर दी है कि जी ये कॉन्टेक्ट नंबर है। वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बंदे को कोई प्रॉब्लम हो कि वो कॉन्टेक्ट इस ऑफिस में करें। अब पन्नू आकिल का बंदा, ही वॉज अवेयर अबाउट दैट फैक्ट, ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट कर रहा था तो उनके मसाइल फौरन हल हो रहे थे। और ये देखें आपके सामने ये बात हो रही है, मैंने कोई अभी तो कोई बात जी नहीं, बिल्कुल। तो ये खुद भी कह रहा है कि जब एक बार वो कॉल करते हैं तो वी आर इन टच अप टू द लेवल को उनका काम ना हो। ये एक प्रोसेस चलता है। एक प्रोफार्मा इसका बन गया मेरे सामने,
थोड़ा सा कंप्यूटर का शौक भी है, डेटाबेस भी, तो उसमें हम लिखते हैं जी स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है, वो एग्जीक्यूट ना हो तब तक इनसे हम पेरियोडिकली हर वीकली मेरी बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड है, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली ऑफ द शहीद, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वेलफेयर ऑफिसर का है कि वो जाके ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि है, मैं आई एग्री कि क्यों सिचुएशन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे, हम उनको परसू करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। आपकी तरफ आता हूँ। शहीद डीएसपी अली असगर डाहिरी, पल्द कबूल खान डाहिरी, पैदाइश 1966, बतौर एएसआई सिंध पुलिस में 1986 में भर्ती हुए। 2008 में 29 तारीख को दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारा, बड़ी बहादुरी से लड़े। 2 दहशतगर्दों जिनकी सर की कीमत 50 और 20 लाख रुपए थी गिरफ्तार किया। बहुत बड़ी तादाद में खुदकुश जैकेट, असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इसी मार्के में शहादत पाई। वालेकुम अस्सलाम। आप पुलिस फोर्स में उसके बाद दाखिल हुए या इससे पहले पुलिस में? नहीं, उससे पहले थी मैं पुलिस में। उससे पहले आप पुलिस के अंदर थे। तो कैसे थे एज अ हस्बैंड, कैसे थे वो? शहादत की कभी बात की उन्होंने? उनका तो काम ही ऐसा था, जाहिर है वो मसरूफ़ रहते थे ऑपरेशंस के अंदर। शहादत की बात तो नहीं की थी, बहरहाल वो निडर और बेखौफ बहुत ज़्यादा थे, राय हक पर बहुत ज़्यादा चलते थे, बहादुर ज़्यादा थे। किसी भी मतलब किसी छापे पे जाना हो या किसी इन्वेस्टिगेशन या कोई दहशतगर्दों का ठिकाना, तो वो मतलब बहुत जल्दबाजी करते थे कि मैं जो हूँ अच्छे से इस मुल्क की खिदमत कर सकूं, और ये उनका जज्बा ही था। उसी जज्बे के तहत शायद अल्लाह ताला को और ये मंजूर हुआ। शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है। देखिए, मौत तो सबको आनी है, मगर शहादत बहुत बड़ा रुतबा है। शहीद बनने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। आपके कितने बच्चे? कितने? मेरी 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ, दोनों पढ़ती हैं? जी, दोनों पढ़ रही हैं। तो कैसी उनकी मेमोरीज कैसी हैं अपने फादर के साथ? बहुत छोटी थी, तकरीबन 6-7 साल की थी उनकी एज जब इनके फादर की शहादत हुई है। अब माशाल्लाह 11-12 साल की हैं। अपने पापा को पहले भी बहुत ज़्यादा टच, ये कुदरती बात है कि बेटियां अपने बाप से बहुत ज़्यादा टच होती है। हर बेटी अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वही मेरी बच्चियां भी हैं, अपने बाबा को अभी बहुत याद करती हैं, बहुत मिस करती हैं। मगर ये है कि मैंने उनको माँ बाप दोनों का प्यार दे रही हूँ, बहुत टाइम भी दे रही हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी चल रही है। आमीन, आमीन, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। असगर साहब की कोई ख़ास बात जो आपको याद हो और अक्सर याद आती हो? देखिए, याद तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है, यादें तो हमेशा रहती हैं। ख़ास बात ये थी कि वो खुश अखलाक थे, कितने भी थके हुए हों, कुछ भी हो, ड्यूटी से आए, बच्चों को उन्होंने पूरा टाइम देना होता था। मुझे बहुत, हम लोगों को फिर बाहर ले जाना। उस दिन भी जिस ड्यूटी पे जा रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि तकरीबन 8 बजे हम रात का खाना सुपर हाईवे पे चलेंगे खाने के लिए, और 5 बजे फिर उनकी शहादत की खबर आ गई। और यादगार बात यह है कि जब उनका टेररिस्ट से मुकाबला हो रहा था तो 2 मिनट पहले उन्होंने लास्ट कॉल पे भी उन्होंने बोला कि मुझे कॉल किया, बोला दुआ करना कि मेरा दहशतगर्दों से मुकाबला हो रहा है तो मुझे फ़तेह नसीब हो। थोड़ी देर में खबर आई कि वो शहीद हो गए। क्या कभी
सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आपको अंदाजा है कि वाइफ बच्चे और तो उनकी ये भी है, ये पुलिस में भी है, बच्चों को भी दुनिया उनकी तबाह हो जाती है। वो इसी सहारे की शहीद की वजह से उनके बच्चे। तो यही चीज़ें एज अ कौम, एज अ पुलिस अफसर में एहसास दिलाते रहते हैं कि इनको कभी ना हो। इनके कंधों पे देखें कितनी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, बच्चियाँ बिल्कुल जिम्मेदारी उनकी हैं, प्लस ये खुद भी पुलिस ऑफिसर हैं, खुद भी अपनी इनकी जॉब मंतगार में डिफेंस में ड्यूटी कर रही हैं। पुलिस की ड्यूटी भी करना और साथ साथ बच्चों को भी देखभाल करना और बड़े कठिन मराइल से गुजरना पड़ता है। हमें आप पे भी फख्र है और आपके हस्बैंड पे तो है। The worst part about all this is that I really want to shout and I can't. I really want to cry and I can't. The best part about this is कि ज़िंदगी को समझने का मौका मिलता है। आज एक काम कीजिएगा, जब आप पुलिस की वैन के सामने से गुजरें तो एक लम्हे को उस वर्दी में बैठे हुए उस शख्स को ज़रूर देखिएगा जो एक कूलर और एक ग्लास के साथ लगा हुआ बैठा है। उसकी तनख्वाह 10-11 हज़ार रुपये है। उसके घर में आपके और मेरी तरह से बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बहन है, भाई है, वालिद है। वो सब कुछ छोड़ के मोबाइल गश्त पे करता। हो सकता है कल वो कहीं काम आ जाए, कल वो कहीं शहीद हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे? हम सब मिलकर यहाँ बात कर सकते हैं, पुलिस के सिस्टम में नकाइश निकाल सकते हैं, खामियां निकाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर इन नकाइश निकालने से कोई वापस आ सकता है तो आइए मैं मिलके आपके साथ निकालता हूँ। अगर सिर्फ बुरा कहने से चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं तो आइए मैं मिलके आपके साथ बुरा कहता हूँ। लेकिन अगर जिम्मेदारी पुलिस की है तो एक जिम्मेदारी आवाम की भी है। हम सबको समझना पड़ेगा। अगर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं तो हमें सबको समझना पड़ेगा। हमारे साथ सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम हमेशा ये समझते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है। आइए आज मैं और आप डिसाइड करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम और कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों की इज्जत तो कर सकते हैं जो हमारे लिए जान देते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। शरीफा से बात करते हैं। प्लीज़ ज़रा ये लाइव शो है, इसमें ज़रा देख लीजिए। प्लीज़ डू नॉट आस्क देम टू प्लीज़ बी क्वाइट। शरीफा से बात करते हैं। ये बेवा हैं शहीद ज़काउल्लाह की अगर हम तस्वीर पुट अप कर दें वहाँ। अस्सलाम वालेकुम शरीफा, कैसी हैं आप? आपके हस्बैंड की शहादत जो है वो 14 तारीख को, हाँ। फरवरी की 14 तारीख को इसी साल। शादी कब हुई थी आपकी? 2000 शादी 2000 में। I'm sorry, कब? 2002 में। 2002 में शादी हुई थी। 10 साल हो गए शादी को। हाँ। कैसे थे वैसे? बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं। ये सबसे छोटी बेटी है जो आपके पास थी? हाँ, सबसे छोटी है। इनकी पैदाइश कब हुई? इसकी पैदाइश 8 माह। 8 माह पहले हुई। हाँ। क्या नाम है इनका जो आपके हाथ में थी? हफ्सा। हफ्सा। हफ्सा? हाँ। हफ्सा। आपको पता है जिस तारीख को आपके हस्बैंड की शहादत हुई वो वैलेंटाइंस डे था? क्या मालूम है? नहीं नहीं पता। 14 तारीख एक ऐसा दिन होता है जहां दुनिया भर में जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो उन्हें
गुलाब का फूल देते हैं और चॉकलेट्स देते हैं और बताते हैं कि वो प्यार करते हैं। आपके हस्बैंड उस दिन अमर हो गए, उस दिन उनकी शहादत हुई। आपको छोड़ के ज़रूर गए, लेकिन वो अब आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए। आई रियली विश कि मेरे पास कोई और अल्फाज होते, मैं आपको कुछ और कहता, लेकिन आई थिंक शहीद की जो मौत होती है दरअसल वो कौम की हयात होती है। आपको वो सब कुछ मिला जो आपको मिलना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है? नहीं। क्या मिलना चाहिए था आपको पता है? कोई पैकेज अनाउंस किया था उन्होंने? हाँ, अनाउंस किया था। पहले दिन 40,000 का चेक था, वो उसने दिया था। पहले दिन 40,000 का चेक था। अच्छा, फिर और नहीं दिया। अभी कागज़ ही नहीं बने। कागज़ नहीं? ये कह रही हैं कि कागज़ नहीं बने। मुझे थोड़ा सा सर इजाज़त। सिंध पुलिस के हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 99 शहीदों को पेमेंट हो गई है इस साल। ओके। 205 मिलियन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि शहीदों के मद में हमें पैसे मिले थे। ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स 31/12/2011 तक हमारे पास आए थे उनको सबको पेमेंट की है, एक्सेप्ट 2-3 है जिसमें से शायद एक फैमिली यहाँ पे भी है। वो वजह यह है कि हमारे पास एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, वहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है शहीद की, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हो, वो मुकाबले के साथ हो। बाकी जो भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी डिटरमिन करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी है। ठीक है। वो बैठ के डिसाइड करते हैं। एक केस जो सामने बैठी हुई है जो बता रही थी, तो उसमें वो मीटिंग भी हो गई है। ठीक है। वो डिसाइड भी हो गई है। उसका वो नहीं था जो बुलेट से उनकी शहादत हो। अच्छा। वो एक्सीडेंट केस था जिसकी वजह से हमें डिटरमिन करना, और हाई पावर्ड कमेटी को हम देते हैं। एडिशनल आईजी उनके चेयरमैन है, डीआईजी फाइनेंस है, डीआईजी हेडक्वार्टर है। तो शहादत का केस नहीं? वो शहादत हो डिक्लेयर वो करते हैं। वो डिक्लेयर सब्सिक्वेंटली कर दिया कि जी इनका यही द लाइन ऑफ ड्यूटी था। ठीक है। जो ये लेडी बात कर रही है कि ये हैं 2012 के केसेस। ठीक है। और अभी तक 2011 तक 11 हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है। 2012 के केसेस एक केस भी हमारे पास नहीं आया, वो इन द प्रोसेस है। क्यों? उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ये कब तक चलेगा जाकरण साहब? ये हम कुछ ऐसे लोग हैं कि 10 दिन में प्रोसेस करके हमें पहुंचा देते हैं। ठीक है। क्योंकि हेयरशिप इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हेयरशिप सर्टिफिकेट होता है। किसी पुलिस अफसर के 2 बीवियां होती हैं। किसी पुलिस अफसर के 2 बीवियां होती हैं, उनको डिटरमिन करना आता है। उनके वालिदैन हैं, उनका शेयर वो डिटरमिन करते हैं कोर्ट में। ठीक है। उसे कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। ओके। या हेयरशिप सर्टिफिकेट। ओके। वो कोर्ट की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, वरना ये होगा कि हम सिर्फ बेवा को पैसे देते हैं तो वो हमारे गले पड़ जाते हैं। ऑलराइट। ओके। वो कोर्ट में जाके एक प्रोसेस 3 महीने का या 4 महीने का ये प्रोसेस होता है। सेशन विरासत का जो सक्सेशन सर्टिफिकेट, विरासत का जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी भी विदिन 1 मंथ भी हो जाता है अगर कोर्ट से परसू करके फौरन आप हेयर से। तो अभी जो इनका जो केस है वो कितने दिन अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं? आपके पास नहीं पहुंचा? जिस दिन मेरे पास पहुंचते हैं, मैंने पहले बात डिस्ट्रिक्ट से प्रोसेस होगा पहले। हमें न फंड्स प्रॉब्लम है। ठीक है। ये अल्लाह का फजल है कि मतलब एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि शहीदों के पैसे कहीं भी अल्लाह के फजल से नहीं रुकते। ठीक है। ना फाइनेंस वाले रोकते हैं, ना हमारे पास प्रॉब्लम है, ना एजी वाले हमें कोई प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। सिर्फ हमें प्रोसेस ये होता है कि डॉक्यूमेंट जिस दिन पहुंचते हैं उसके बाद 1 महीने के बाद इनके पैसे मिल जाते हैं। हाँ, इनको थोड़ा सा ये करना चाहिए, जैसे आपके तवसत से पहले मैंने रिक्वेस्ट की है, एक नंबर काइंडली आप वो सर एक काम नोट कर दें। आपका नंबर हम चलवा देते हैं। हाँ। आपका नंबर हम चलवा देते हैं। मैं अपने रेडियो पे भी चेकलिस्ट बना हुआ है। 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके। टोटल। ठीक है। कभी ये करते हैं कि वो 8 में से 7 आ जाते हैं एक डॉक्यूमेंट में। एक अगर मुझे इजाजत दें, इस तरह से हम करेंगे कि हम इनका नंबर लेके आपको स्क्रीन पे चला देंगे। साथ साथ वो चेकलिस्ट आइटम्स जो हैं आप हमारे फेसबुक अकाउंट पे जा सकते हैं www.facebook.com/साहिर लोधी, या ट्विटर पे जा सकते हैं www.twitter.com/साहिर लोधी, या फिर आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पे www.sahirlodhi.com, या फिर आप 10 तक के बाद तक का फेसबुक पेज जो है विद साहिर वो आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर साथ साथ आप रेडियो सुन सकते हैं। मैं अपने रेडियो के ऊपर जाके इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। हमारे जो टेलीविजन प्रोग्राम हैं, ईमेल भी आप बता दें, AIG welfare@yahoo.com। AIG
ठीक है, एक काम करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेरे पास 2 और स्टोरीज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स शबाना से कुछ बात करनी है और आपका जो ईमेल एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है वो हम बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स असद से ऑपरेशन के सिलसिले में कुछ बात करनी है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। विल बी राइट बैक। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। Once again, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मैं असद भाई के साथ हूँ, जखरानी साहब के साथ हूँ, मैम शबाना यहाँ मौजूद हैं। जब आप ऑपरेशन करते हैं सर, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आप जब जा रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त पुलिस का जज्बा क्या होता है? ये साहिर भाई, आपको पता है कि पुलिस के रोज़ के मामलात हैं। ऑपरेशन करना, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा शुबा नहीं यहाँ की पुलिस का दखल ना हो। मर्डर होता है, वहाँ पर पुलिस जाती है, डकैती है, वहाँ पर भी पुलिस जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि हर मरहला हमारा एक जहाद है, क्योंकि हम चाहे रेड पे जा रहे हों या कहीं किसी वक्त हम भी खुद अम्बुश हो जाते हैं। ऐसे हम रेड पे जाते हैं, मे भी कोई डकैत का टोला कहीं बैठा होता है, वो हमें मुश्किल देता है। कभी ऐसा हुआ आप पे कोई ऐसी कैफियत गुजरी कि आपको ये पता होगा कि अब यहाँ से बच के नहीं निकला जा सकता? कई दफ़ा हमने काफ़ी दफ़ा लाइव रेड्स किए हैं, काफ़ी दफ़ा रेड हैंडेड क्रिमिनल्स को हमने अप्रेंड किया है, डकैत्स को, रॉबर्स को, टारगेट किलर्स हमने पकड़े हैं, उनकी इंटरोगेशन की है। या आप मुझे इजाज़त दें सर प्लीज़। मेरे 2 इनकाउंटर्स ऐसे हुए, मुझे प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल पे इसी में मिला हुआ है। एक तो फैरोज़ाबाद में जब मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ 9 डेकॉइट्स के साथ हेड ऑन आ गए, बिल्कुल फायरिंग हो रही। एक तो दैट वाज रियली कि सिचुएशन ये था कि आई वाज थिंकिंग दैट आई कैन नॉट, कि यहाँ से एस्केप नहीं है। एक गनमैन मेरा शहीद भी हुआ उसमें। दूसरा हालात, वहाँ पे जब किसी बंदे को अगवा करके लेके जा रहे थे कि इफ्तारी करके हम फारिग हो गए, मैसेज चला, उसको फॉलो किया, आमने सामने मुकाबला हुआ। वहाँ यकीन करें वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो सारे मेरे जो एम्यूनिशन थी ख़त्म हो गई। आई वाज हैविंग द क्लैशनकोफ ऑल द टाइम बिकॉज़ रूरल एरिया। लास्ट 3-4 मंथ्स बैक आपको पता है शारा फैसल में एक गुलस्तानी जोर के करीब हॉस्पिटल है दारुल सेहत, उसमें 32 से 35 kg का जो बम था वो ब्लास्ट होने वाला था। जैसे हमें इतला मिली, मैं फ़ौरन गया, बंदे भी कुछ पकड़ लिया हमने और बम भी सेफली हमने डिफ्यूज़ कर दिया। अगर खुदा न खास्ता वो बम एक्सप्लोड हो जाता तो मोर देन 100 कैजुअल्टीज़ की मुतवक्को थी। तो वो मैं और मेरी टीम लेके गए। आप अपने रिस्पेक्टिव अदर्स को, स्पाउसेस को, पेरेंट्स को कभी कॉल करते हैं किसी मार्के पे जाने से पहले? कभी ऑपरेशन पे कॉल करते रहते हैं, डेली रूटीन है, कॉल तो डेली आती रहती है। लेकिन वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें दुश्मन में और दोस्त में पता नहीं चलता। मैं भी आप समझ रहे हैं कि नॉर्मली कोई लोग हरकत कर रहे हैं, वो दे में फायर वेपन्स उनके पास होते हैं, ऑल ऑफ सडन इनकाउंटर्स हो जाते हैं। अली साहब, आपका नंबर जो है वो हमने चलवा दिया है स्क्रीन पे, सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी देयर। अगर आप अली साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इनको कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमें अपनी चीज़ें भेजना चाहते हैं तो आप www.facebook.com/dkbwithsahir लिखिए या www.twitter.com/dkbwithsahir लिखिए, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं at dkb@geo.tv dkb@geo.tv। मेरे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शेयरिंग से पहले शबाना आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज़? साहिर भाई, मैं आपके जियो के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहती हूँ कि सारी शहीदा के जितने भी फैमिलीज़ हैं उनके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि शहीद मतलब नौकरियाँ दी जाएं। शोहदा के जो भी जिनके उनके औलाद है या उनके जो भी रिश्तेदार हैं उनको नौकरियाँ दी जाएं पुलिस डिपार्टमेंट में। और हमें जो भी इस वक्त हमें कोई इतनी कोई वो नहीं हुई है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट बाला अफसरान ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, बहुत ज़्यादा ताउन किया है, और कोई वो लेकिन नहीं आपका इशू है कि आप ये कहती हैं नौकरियां जरूर दी जाएं। जी बिल्कुल। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। मैं कुछ आप ही लोगों के एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ज़काउल्लाह साहब की, राइट? पता नहीं कैसे चीज़ें हो जाती हैं, इसी शो में होती हैं, कैसे होती हैं मुझे ये अंदाज़ा नहीं होता। ये कह रही थी कि इनको चेक नहीं दिया गया है, इनका चेक डिस्पर्स हो चुका है। यहाँ अगर आप ये देखिए, ये देख लें, ये अमाउंट जो है ये डिस्पर्स हो चुकी है।
SRP सक्खर इन द अमाउंट ऑफ 20 लाख, 20 लाख रुपए में, और ये मेरे ख्याल में 25 जून को हुआ है, 25 जून को। तो आई थिंक आप तक अब जल्द ही पहुंच जाएगा ये चेक जो है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ये इनसे मेरी कमिटमेंट है कि विद इन वीक ये क्लियर हो, विद इन अ वीक इनको ये चेक डिलीवर हो जाएगा। और हम थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था, रेंज में चला गया, रेंज में वहाँ ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, लिटरली यहाँ पर ये सर आए थे तो ये तो अपने ऑफिस जा रहे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि ये फैमिलीज आ रही हैं। So this is, ये सिर्फ कोइंसिडेंटल है, सिर्फ कोइंसिडेंटल है। अच्छा, एक और बात थी, आबिद जफर साहब जो हैं वो आपके हस्बैंड हैं, मुझे माइक मिल सकता है? आपके पास माइक है लगा हुआ है? नहीं, अच्छा ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताइए। हिना, आपको 3 लाख रुपए पहले मिले थे जी, और आपकी शिकायत ये थी कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा। मेरी सैलरी बंद कर दी गई है ना 7 महीने से। ठीक है, तो वो हमें पता चल गया कि वो शहीद डिटर्मिन नहीं हुए थे, अब शहादत डिटर्मिन हो चुकी है, इसके साथ ही सैलरी जो है वो रिलीज हो चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें ऐड कर दूँ कि इनके वैसे 20 लाख है, ठीक है, इनको 3 लाख हमने दिए थे डेथ कॉम्पेंसेशन। जो भी पुलिस अफसर वैसे नेचुरल डेथ मरे भी उनको हम 3 लाख दे देते, ठीक है, दैट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये 3 लाख ले चुकी थी और हमने 20 लाख में 3 लाख काट के 17 लाख जो है ना ऑफिशियली जो क्लेम किया था, मैं ये दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको भी नजर आ जाए। ये देख लीजिएगा, ये आपके हस्बैंड का नाम है आबिद जफर, ठीक है, ये उनका पुलिस नंबर है 9240, और ये अमाउंट 17 लाख की, ठीक है। ये डिस्पर्स हुआ है 22 तारीख को, 22/6/12 को डिस्पर्स हुआ है, और आई थिंक विद इन अ वीक और सो आपको भी मिल जाएगा अगर आप देख सकें। दिस इज मिस्टर आबिद जफर, 22/6/12 को ये जो अमाउंट है 1,700,000, 17 लाख की। लोधी साहब, मैं इसमें एक चीज़ कर दूं कि मैं क्लेम करता हूं कि मेरे पास अभी एक भी केस पेंडिंग नहीं है, कंप्लीट केसेस जो भी कोई भी। ये अल्लाह के फजल से मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक आईजी साहब को खुश करे, उन्होंने पर्सनली ये कोशिश करके रीअप्रोप्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डीआईजी हेडक्वार्टर और आईजी दोनों ने रीअप्रोप्रिएट, और डीआईजी फाइनेंस, मुझे जल्दी करनी है बिकॉज ऑफ टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं अमजद की एप्लीकेशन, आपके भाई की एप्लीकेशन अपने सामने इनको दे रहा हूँ। ये आपके भाई के डॉक्यूमेंट्स हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ विल सी। ये मेरी कमिटमेंट है, ठीक है, ये आपकी कमिटमेंट है। अच्छा, व्हाट इज दिस? ये किसका है? ये आपका है? ये दीज आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर हर। आपका जो इशू है, मुझे माइक प्लीज मिल जाएगा, आपका जो इशू है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट का इशू है, बिकॉज हमें कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत अब नहीं है, ठीक है, दैट हैज बीन वेव्ड ऑफ। हमें हेयरशिप सर्टिफिकेट, हेयरशिप सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगी? दिए हैं, दैट्स नाउ सॉर्टेड, वो ठीक हो जाएगा आपका। तो इनका किस तरह से होगा, क्योंकि इनको अपना मसला जरा मुझे बताइए। मसला हमारे मेरे छोर शहीद हुए थे। कब हुए थे जी? 2008 माइक करीब कर लें। 2008 में। 2008 में 2008 वाला कोई केस हमारे पेंडिंग नहीं है। इनका क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़ा सा ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2008 का कोई केस पेंडिंग नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, ये इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसी स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं आते, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ ड्यूटी एक्सीडेंट हो गए हैं, वो कहते हैं जी हमारे इसको शहीद किया जाए। दुश्मनी में कहीं कोई नहीं मारा ये शहीद हुआ था मुझे थोड़ा सा इसके अलावा कोई मैं क्लेम करता हूँ ऑन द फ्लोर कि मेरे पास कोई केस मैं जब 2011 के केसेस हमने क्लियर किए हैं, 12 के कुछ केसेस हमने क्लियर कर दिए। एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं असद भाई, आप भी शामिल हो जाएं। आप चूंकि आप भी पुलिस में, आप भी एक मदद रह जाएगी। हम लोग एक शो प्लान करते हैं आप ही के ऑफिस में, आप तीनों की मदद से, एंड जितने भी शोधा हैं और भी जो शोधा हैं उनको लेके आते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स। अगर हम किसी के लोगों को रेजोल्यूशन दे सकें, कुछ बेहतर कर सकें। स्कूल्स जो हैं, और एक हमारी टीम भी एक ऐलान कर रही है, मेरे कानों के अंदर बताया जा रहा है कि आपका जो शोधा का स्कूल है जहाँ पर इनके जाते हैं, वहाँ पर हम एक दिन के लिए जाके टीचिंग भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ हमें आता है हम वो सिखाने की कोशिश करेंगे। लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स हेल्प। आई वांट टू से थैंक यू। अनाउंस भी कर दें कि जी 2011 से पहले कोई केस किसी का पेंडिंग है तो ऑलवेज वेलकम, मेरे पास आ जाएं, वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्लेम करता हूं। जब से वैसे काफ़ी अफसर आने वाले भी, बहुत अच्छी सीट पर बहुत अच्छे अफसर भी आए, मगर एक बात है कि जब से अली शेर जक्रानी साहब आए इस सीट पे वेलफेयर की तमाम बेहतरीन काम हो रहे हैं और किसी के पैसे मेरे ख्याल में कोई पेंडिंग नहीं है और वक्त से पहले मिल रहे हैं।
इससे पहले इस तरह नहीं था, किस्तों में पैसे मिलते थे, बहुत तकलीफें होती थी। अब ये इश्यूज नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ आप सबसे, आपने अपने हस्बैंड के लिए कुछ कहना है, मुझे मालूम है, मैं आपको पूरा कहूँगा। मुझे सिंधी बहुत ज़्यादा बोलनी नहीं आती, समझ लेता हूँ। मैं सिर्फ सबसे आखिर में आपकी तरफ आऊँगा, आप ज़रूर बोलिएगा। आप तमाम लोगों पे हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि आपके जो शोहदा हैं उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे, आप पश्तो में, आपसे मेरी बात मुझे ज़रा बताइएगा, आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत कौन सी थी? मुझे प्लीज़ बता दीजिए पश्तो में क्या कहते हैं। आदत सही थी। नहीं, इनको मुझे पश्तो में बताइए, मैं पश्तो में इनको पूछूंगा। आसान नहीं है भाई। हसलतो सही थी। अच्छा, खसीलत तो बिल्कुल सही थी। अच्छा, कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। ऑलराइट, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय शो वंस अगैन। जाखरानी साहब का हम नंबर चला चुके हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको अपने नंबर्स दे रहा हूँ, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। लिटरली ये जो चेक्स वगैरह आए हैं इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं। जी, मेरा भाई ऊपर बैठा है, आप थोड़ा उनसे बुलाएंगे तो वो उनसे पूछे कि अभी तो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हम जब इनके शो पे जाके एक ऐड कर दूं जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके इसमें। प्लीज, उनको बुलेट लगी थी जी, बुलेट से रॉकेट लॉन्चर लगा जी, रॉकेट लॉन्चर कोई मुकाबले में? हाँ, कंदकोट में। केस बनता है। यूनिस चांडियो था एसपी। कहाँ पे? कंदकोट। एक काम करते हैं ना, जब हम आपके पास आते हैं तो फिर हम इस केस को, हमें हर से मिल चुकी है पुलिस, नावन अच्छा किया है हमारे साथ। नहीं मिल गया तो बाकी क्या प्रॉब्लम क्या? नहीं, थोड़ा मसला है ना, ये वो कह रहे थे ना अभी मेरे भाई आपको पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। तो पैसे इनका 2 शादियाँ, अच्छा, तो वो इश्यूज हैं, तो वो उसका सक्सेशन जी, सक्सेशन, दैट्स एग्जैक्टली। अभी जब प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर हम देखिए, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, पैसे रिलीज हो चुके, मैंने आपको कहा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं अपने क्लेम पे अभी तक भी हूँ, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला मेरे तरफ से कोई। अच्छा, आई थिंक मुझे रैप करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच असद भाई, थैंक यू सो मच जाखरानी साहब, थैंक यू सो मच मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बोलना है मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करता हूँ और फ़ख्र करता हूँ हमारी पुलिस पे, चाहे वो सिंध की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है। आप जहाँ भी हैं, आप पाकिस्तान पुलिस हैं एंड वी लव यू। मैम, सामने कैमरा है, आप बोलना चाहें तो बोलिए। मां इहो ई चवणु थी चाहियां त जॾहिं मुंहिंजो घर वारो शहीद थियो त उनखे ईअं हेठि सुम्हारे छॾियऊं, ईअं कंहिं न चयो त हे बि इंसान आहे। शहादत अलाह साईं उनखे नसीब कई, पर पुलिस वारनि उन्हनि सां तावन न कयो। एतिरो तक त असांखे ॿुधाइनि बि न पिया त तव्हांजो शहीद थियो आहे। असां जियो ते पटी पढ़ीसीं, उन ते ॾिठोसीं, असांजा रिश्तेदार हितां निकिरी चुका हुआ, असांखे उहे पिया ॿुधाइनि त ज़काउल्लाह शहीद थी वियो आहे, ऐं पुलिस वारनि असांखे न ॿुधायो त कोई शहीद थियो आहे। असां फ़ोनियूं कयूं पिया, फ़ोनियूं खणनि ई न पिया। जेको आहे त उतले ज़मीननि ते हिकिड़ो बीठो हो, ज़मीननि ते हिकिड़ो बीठो त उनखे सिधो करे ऐं उनखे सुम्हारियो, ऐं पुलिस वारनि एतिरो न कयो त शहीद भी इंसान ही हूंदो आहे। बिल्कुल इंसान होते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि इन्हें तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आई थिंक वहाँ जो कुछ भी वाक़या हुआ है, क्या आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, मैं यही कन्वे करता हूँ, यही पुटअप करता हूँ। आईजी साहब को बता देते हैं, जिस वक्त का एसपी था उनको हम इतना लेटर ऑफ डिस्प्लेजर कम से कम भिजवा देंगे, ये मेरा यकीन है। राइट मैम, फिक्र न करें, हम इस पे दोबारा, हमारे फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं, ये मेरे तरफ से नहीं था, क्योंकि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन वाले होते हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास मैंने कहा सब्सिक्वेंट इश्यूज ने, उसमें अल्लाह के फजल से मैंने आपको चेक दिखाया कि उनको पेमेंट हो गई। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैं नोटिस में लाता हूँ अपने अफसरों। हम आपके लिए आईजी साहब के पास जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ये शो खत्म हो रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि शो शुरू हो रहा है, बिगिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अब वो मार्का शुरू होगा जो आपने और मैंने मिलकर तय करना है। आइए पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, आइए पुलिस के साथ देते हैं, आइए पुलिस के साथ एक मरतबा फिर शाना बशाना खड़े होते हैं, और आइए अहद करते हैं इस बात का कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान पुलिस जहाँ भी हो, मैं पंजाब भी आऊँगा, मैं बलूचिस्तान भी जाऊँगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा भी जाऊँगा, और मैं पुलिस के लिए शो करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑल। ये हमारे लिए जान देते हैं, इररिस्पेक्टिव व्हाट पीपल आर गोइंग टू से। आई से दिस to everyone who is listening to me, who is watching me out there, मुझे पाकिस्तान पुलिस पे
फ़ख्र है। एक छोटा सा ब्रेक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया MCR की टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। और MCR का टाइम देने का बहुत शुक्रिया कि आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।